वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज जुमा का दिन है और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जुमा के दिन नमाज का तरीका, वज़ू का तरीका, कलमा, ये सब सिखाया जाता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वज़ू के लिए। किसके लिए बात करने वाले हैं? वज़ू के लिए। तो वज़ू कैसे करना है? सबसे पहली बात तो ये कि अगर हम, चाहे वो यस्सरनाल कुरान वाला बच्चा हो या कुरान पढ़ने वाला बच्चा हो या कायदा पढ़ने वाला बच्चा हो, जो भी बच्चा हो, तो सब एक बात अपने जहन में ये डाल करके रखें कि अगर हम किताब अगर पढ़ने का शुरुआत जब करें, जब चाहे वो कायदा या यस्सरनाल कुरान या कुरान शरीफ, तो वज़ू कर लो, क्योंकि यस्सरनाल कुरान में भी कुरान की आयतें हैं, है ना? तभी तो कुरान पढ़ने के लिए सीखते हो ना तुम लोग। तो सबसे पहले वज़ू करना है। वज़ू कैसे करना है? वज़ू कैसे करना है? सबसे पहले, अच्छे से, सबसे पहले वज़ू के लिए किसी बर्तन में, यानी अगर लोटा है तो लोटे में, या जग है तो जग में, या अगर किसी के घर में नल है, कम मात्रा में पानी चलाएं। और वज़ू करने का तरीका ये है कि सबसे पहले वो बैठ करके वज़ू करना है। अगर नल है तो एक पुड़िया या कुछ टेबल वगैरह ले करके आप आराम से बैठें, और आराम से बैठने के बाद फिर वज़ू करना शुरू करें। वज़ू करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? ये कलाई तक दोनों हाथ को धोना है। क्या करना है? कलाई तक दोनों हाथ को धोना है। दोनों हाथों को धोने के बाद फिर क्या करना है? कुल्ली 3 मरतबा करना है। 3 मरतबा, सबसे पहले 3 मरतबा दोनों कलाई, यानी ये दोनों पंजा कलाई तक धोना है 3 मरतबा। फिर उसके बाद 3 मरतबा कुल्ली करना है। ठीक है? सारे बच्चों को जब भी आप पढ़ने के लिए यहाँ आए, इक़रा दारुल कुरान में आप पढ़ने के लिए आते हैं, तो आप यहाँ से एक सबक लेकर के जाएँ, ताकि घर वाले को भी बताएं, ताकि घर वाला भी सीख जाए, है ना? तो बड़े बच्चे, छोटे बच्चे, जितने भी हो, सब गौर से सुनो। और आज से जब पढ़ने के लिए भी आना है तुम लोगों को, तो वज़ू करके आना है। तो वज़ू शुरू करते हैं। वज़ू शुरू कैसे किया जाता है? 3 मरतबा दोनों हाथ को कलाई तक धोना है, अच्छी तरीके से, कहीं पर सूखा ना रहे। उसके बाद फिर जो है 3 मरतबा कुल्ली करना है। 3 मरतबा कुल्ली करना। कुल्ली का पानी जो है एकदम अंदर नहीं जाना चाहिए, यानी कट जो होता है ना, हुलकूम जिसको बोलते हैं, उससे बाहर ही रहना है। ठीक है? 3 मरतबा कुल्ली करें। उसके बाद फिर 3 मरतबा इस तरीके से चुल्लू में पानी लेकर के नाक में चढ़ाएं। ठीक है? उसके बाद ये बाएं हाथ की छोटी उंगली, जिसको कंगुलिया उंगली बोलते हैं हम लोग, है ना? क्या बोलते हैं? छोटी उंगली। बाएं हाथ की ये छोटी उंगली नाक में डाल करके नाक को साफ करना है। ठीक है? उसके बाद फिर क्या करना है? पूरा चेहरा 3 मरतबा धोना है। क्या करना है? पूरा चेहरा। पूरा चेहरे से मुराद ये कि बाल उगने की जगह से, ये देखिए, यहाँ से बाल उगने की जगह से इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक, यानी ये दाढ़ी जो है, तुम लोग अभी बच्चे हो तो ये जो है ना, ये यहाँ तक देना है। ठीक है? और अगर बड़ा बच्चा अगर है, जो बड़ा लड़का है हमारी उम्र का या हमसे कुछ कम, अगर उसे दाढ़ी अगर है, तो दाढ़ी का पूरा बाल भीग जाना चाहिए। ठीक है? तो पूरे चेहरे को एकदम अच्छी तरीके से यहाँ तक धोएं। एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक पानी से पूरे चेहरे को भिगाना है, यानी इधर से इधर तक और इधर से इधर तक पूरा चेहरा एकदम भीगा होना चाहिए। ठीक है? उसके बाद क्या करना है? 3 मरतबा दाएं हाथ को कोहनी तक धोना है। फिर 3 मरतबा बाएं हाथ को कोहनी तक धोना है। ठीक है? उसके बाद फिर चुल्लू में पानी लेकर के 3 मरतबा बहाना है, कोहनी तक पानी बहाना है। क्या करना है? कोहनी तक जो है पानी बहाना है 3 मरतबा दाएं हाथ से, फिर 3 मरतबा बाएं हाथ से चुल्लू में पानी लेकर के बहाना है। तो यहाँ तक बह गया पानी। उसके बाद फिर सर का मसा करना है। क्या करना है? मसा किसे कहता है? सबसे पहली बात तो ये कि हमें जानना ये कि मसा कहता किसको है। मसा उसको कहा जाता है, यानी सर पर हाथ फेरना।
मसा किसको कहता है? सर पर हाथ फेरना। भीगा हुआ हाथ सर पर फेरना है। यानी इस अंदाज में ये देखो, ये 3 उंगली है, इस 3 उंगली को इस तरीके से सटा लें, उसके बाद फिर यहाँ इस तरीके से फैला होना चाहिए, ठीक है। ये 3 ऐसे इस तरीके से कर लें, उसके बाद फिर इस तरीके से सर को फेरे, फिर वापिस इधर लेके आए, फिर बिस्मिल्लाह उंगली से कान को साफ करके फिर गर्दन का मसाज कर लें। बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि मसाज जो करते हैं ना, इस तरीके से करते हैं, फिर इस तरीके से करते हैं, तो ये सर का मसाज इस तरीके से करते हैं। तो सर में मसाज इस तरीके से नहीं करना है, सर इस तरीके से सर को नहीं करना है, गर्दन में करना है। ये गर्दन है ना, गर्दन में इस तरीके से करना है, तो गर्दन का मसाज हो गया है ना। सर का मसाज तो ये हो गया। अब दूसरी बात ये कि ये तरतीब से वुज़ू हो रहा है, ठीक है। हालांकि अगर हम एक हाथ भी अगर भीगा हुआ सर पर फेर देंगे तो वुज़ू हो जाएगा, मगर तरतीब और तरीका ये है कि इस तरीके से आप लोग वुज़ू करें, ठीक है। कान साफ कर लें, उसके बाद फिर कान का भी मसा हो गया, फिर इस तरीके से गर्दन पर हाथ फेर लें, गर्दन का भी मसा हो गया। उसके बाद बाएं हाथ से पैर को धोएं, दाहिने पैर को बाएं हाथ से दाहिने पैर को धोएं अच्छे से, और उंगली का जो बीच होता है ना, ये उंगली का बीच, पैर की उंगली का बीच, उसको उंगली से इस तरीके से साफ करें, इस तरीके से उंगली को, पैर की उंगली को साफ करें। फिर उसके बाद बाएं हाथ से फिर बाएं उंगली पैर को टखनों समेत धोएं। यानी ये जो फिल्ली जो है, जिसको हम लोग फिल्ली बोलते हैं, फिल्ली से थोड़ा सा ऊपर, फिल्ली तक धोने का हुक्म है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर कर लिया, कोई हर्जा नहीं है, ताकि जरा सी भी सूखा ना रहे, है ना। तो उंगली से जो है पैर की उंगली का खलाल करना, खलाल मुझसे मुराद ये है कि अगर हम पैर धो रहे हैं तो उंगली की जो बीच होता है ना, उसको इस तरीके से भीगा हुआ उंगली कर लेना है, वो खलाल हो जाता है। तो इस तरीके से वुज़ू हमारा मुकम्मल होता है। और आप अभी ये बताएं कि इस तरीके से वुज़ू आप लोग कल से करके आओगे ना सारे बच्चे? सारे बच्चे से हम पूछ रहे हैं, छोटे बड़े जो भी हो, सब कल से इसी तरीके से वुज़ू करके आओगे ना? चाहे वो सल्लल्लाहु कुरान वाला बच्चा हो या कुरान पाक पढ़ने वाला बच्चा हो, जो भी हो, सबको इसी तरीके से वुज़ू करना है, ठीक है। चलो।